तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का 3rd भाग है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत पिछले 3 भागों के अंतर्गत हमने इस पूरे पाठ को पढ़ा। अध्याय नंबर 4 जो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? लड़कों और लड़कियों में भेद। उसके अंतर्गत हमने सामोअन जो द्वीप है उसमें देखा कि किस रूप में लड़के बड़े हो रहे हैं और किस रूप में लड़कियां बड़ी हो रही है। उनको अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से काम उनको करवाया जाता है। और फिर इसी प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ने जाती है तो और लड़के जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके स्कूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनको अलग अलग गतिविधियाँ या खेल खेलने होते हैं। जैसे लड़कियों को आना जो उसी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही खेल खेलने होते हैं, लड़के बाहर कुछ भी खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, जबकि लड़कियों को ऐसा नहीं, वो समूह में चलती है। इसके माध्यम से हमने ये पढ़ा और साथ में ये भी देखा कि किस तरह से शुरू से ही जन्म से ही बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ ना खिलौने के आधार पर भी भेद कर दिया जाता है कि है ना जो लड़कियां तो गुड़िया के साथ ही खेलेंगी और लड़के ना जो बैट बॉल खेलेंगे। बहुत सारे ऐसे आपको भेद देखने को मिले। उसके बाद में हमने पढ़ा जो जसप्रीत आंटी की कहानी पढ़ी, उसमें किस प्रकार से घरेलू कार्य और समानता असमानता हमारे को देखने को मिली, उसके बारे में हमने जाना। तीसरे पार्ट के अंतर्गत तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा जो महिलाओं का जो काम है और समानता उसमें किस प्रकार से स्थापित की जाएगी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें हमने एक घरेलू महिला की कामगार की कहानी के माध्यम से भी उसको समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी अध्याय 4 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो हम एक बार इसका पुनः स्मरण कर लिया। चलो अब इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए और आराम से समझिए इसको। और इसको ना अपनी भाषा में भी आप उत्तर दे सकते हो, बस आपके समझ में आना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और देख भी सकते हो आप स्लाइड के माध्यम से, क्योंकि नोट करना है तो देखना जरूरी है। साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या वो सत्य हैं और या असत्य, और इसके अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए आप। जो अब देखो इसमें क्या है, इस प्रश्न 1 में विभिन्न कथन दिए गए हैं। 4 प्रकार के कथन हैं, चारों के है ना जो साथ के साथ उत्तर यहाँ प्रदर्शित हो रहा है स्लाइड पे। तो प्रथम कथन मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका उत्तर देखते हैं। प्रथम कथन है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। हमने इस पाठ के अंतर्गत ये समझ लिया कि हमारे भारतीय समाज में कोई सा भी समुदाय हो, लेकिन लड़के और लड़कियों में है ना जो उनकी भूमिकाओं के बारे में क्या एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। आज भी हमारे समुदाय में, आज भी हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के भेद किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा जन्म से ही उनके साथ खिलौनों के आधार पर भेद मिल जाता है और भी बहुत सारे भेद मिल जाते हैं। और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उसमें हमारा क्या है, समाज जकड़ा हुआ है। और इस प्रकार से लड़के और लड़कियों के में जो विचार हैं समाज में वो एक जैसे नहीं है उनके प्रति। लड़का और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के भेद देखने को मिले। तो उसमें हमने क्या उदाहरण ले सकते हैं कि वो जैसे मध्य प्रदेश में है ना बच्चियाँ अलग तरह के स्कूल में जा रही हैं, अलग प्रकार से खेल खेलती है। तो ये ऐसे प्रकार से विभिन्न प्रकार के भेद हमारे को शुरू से देखने को मिल जाते हैं। दूसरा कथन देखते हैं। अब इसमें 6 नंबर कथन पढ़ते हैं पहले। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। अब देखो दूसरा कथन आप देखो कि क्या हमारा समाज लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता? तो ये कथन सत्य है क्या? बिल्कुल नहीं, ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे ग्रामीण और नगरीय समाज में लड़के और लड़कियों की परवरिश में भेद होता है। आज भी हमारे चाहे ग्रामीण इलाका हो या नगरीय इलाका हो, दोनों में है ना जो लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। भाई पूरे पाठ ही इसी पे आधारित था, लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसी पे आधारित हमारा पूरा पाठ था। तो आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेद आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके परिवार से आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे लड़कियों से घरेलू कार्य करवाया जाता है जबकि लड़के घरेलू कार्य थोड़ी करते हैं। और भी बहुत सारे भेदभाव आपको देखने को मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ये एक ही प्रकार का भेद आप नोट करो। आप अपने मन से भी जो आप सोचते हो, विचार करते हो या जो समझ पाए हो, जो अब तक पढ़ा है, उस भेद को भी आप यहाँ लिख सकते हो कि कौन कौन से भेद लड़के और लड़कियों में किए जाते हैं। तीसरा है
वे महिलाएं जो घर पर रहती है और कोई काम नहीं करती, वे महिलाएं जो घर पर रहती है और कोई काम नहीं करती। क्या ऐसा है? हमने जसप्रीत आंटी की कहानी के बारे में पढ़ा था कि जो महिलाएं घर पे रहती है क्या वास्तव में वो कोई काम नहीं करती? अरे भाई, हमने वो सारणी के माध्यम से भी इसको समझ लिया, अवैतनिक काम के घंटों के माध्यम से भी। तो ये बिल्कुल भी है ना, जो क्या है, ये कथन गलत है। महिलाएं है ना जो बहुत सारा काम करती है, जो हमको दिखाई नहीं देता या जिनको हम काम नहीं मानते, उनके काम को महत्व नहीं देते हैं। बहुत सारे काम होते हैं उनके, है ना, वो जैसे महिलाएं घर पर रहकर पुरुषों के काम के अधिक करती है। पुरुष दिन में केवल 8 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं सुबह से 5 बजे से रात सोने तक ही काम करती है। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि नहीं, ये कथन गलत है, महिलाएं बहुत सारे काम करती है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है। सुबह झाड़ू पोंछा करो, है ना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। चौथा और अंतिम कथन देखते हैं, महिलाओं के काम और पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। भाई, हमने यही तो पढ़ा इस पाठ में कि महिलाओं के काम को, है ना, जो वो सम्मान नहीं मिलता है। जैसे घरेलू महिला की कामगार जो घरेलू महिला थी, उसकी हमने आत्मकथा पढ़ी थी, तो उसके काम को क्या है, कम मूल्यवान समझा गया कि नहीं समझा गया? उसी प्रकार से ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के काम को वो सम्मान नहीं मिलता है जो पुरुषों के काम को मिलता है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाएं जो घर पर रहकर काम करती है उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता है। अब महिलाएं, जैसे आप देख लो, आपकी माँ या बहन घर पे जो काम करती है, दिन भर काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, उनके काम को ना तो पैसों में आंका जाता है, ना उनको कोई वेतन मिलता है, फिर भी उनके काम को वो सम्मान नहीं मिलता है। हम सब क्या सोचते हैं, अरे वो तो उनका क्या है, स्वाभाविक कार्य है। इसलिए महिलाओं के काम के पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो इससे ये आपको अर्थ स्पष्ट हो गया चारों कथनों का। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको पढ़ते हैं। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं और घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए, अदृश्य होना, शारीरिक रूप से थकना, समय खप जाना जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। देखो, इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं, शारीरिक रूप से थकाने वाले, अदृश्य और, है ना, समय खप जाना। ये 3 वर्डों पर ही हमको काम करना है कि क्या, और प्रत्येक का उदाहरण भी देना है कि क्या वास्तव में ऐसा है। अब इसका, है ना, जो सबसे पहले देखें काम का अदृश्य होना। अब हमारे परिवार में महिलाएं, सबके परिवार में महिलाएं हैं, काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, और किसी के काम को ये समझा जाता है क्या आपके परिवार में कि हाँ महिलाएं काम करती है? उनका काम है अदृश्य है, वो दिखता नहीं है किसी को। सुबह से उठा, झाड़ू पोंछा किया, फिर नाश्ता तैयार किया, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, खाना बनाया, लेकिन किसी को उनका काम नहीं दिखता। वो काम, वो जैसे जसप्रीत आंटी की कहानी में भी हमने समझा था ना। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ मैं, ताकि आप बिल्कुल समझ सको और अपने शब्दों में भी इसका उत्तर आप दे सकते हो। परिवार में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कई काम दिखाई नहीं देते हैं, जैसे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल। जैसे बच्चों की और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, वो भी क्या है, परिवार में महिलाओं के द्वारा काम होते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक रूप से थकाने वाले, भाई स्त्रियों, हमने अभी इसमें पढ़ा था पिछले पार्ट में कि स्त्रियां इतना अधिक काम करती हैं शारीरिक रूप से थकाने वाले, लेकिन फिर भी उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। जैसे हमने देखा कि स्त्रियां दूर दूर से पानी लाती है सिर पे ढोके, जलाऊ लकड़ियाँ लाती है सिर पे ढोके, बहुत देर तक, है ना, चूल्हे के सामने खड़ी रहती है ना, साफ़ सफाई करती है पूरे घरों की। तो ये सब काम क्या है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वही मानसिकता बनी हुई है समाज में, हमारे भारतीय समाज में, कि नहीं महिलाएं तो कुछ भी काम नहीं करती है, उनके घरेलू काम को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। फिर है समय खप जाना। इससे अभिप्राय यह है कि महिलाएं जो भी काम करती है, सुबह से शाम तक काम करती है और उसी में उनका समय पूरा खप जाता है, लेकिन फिर भी उनके काम को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, इसमें भी यही उदाहरण अपन दे सकते हैं। लेकिन और उसमें उसका समय निकल जाता है सारा, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हमारी माँ या बहन तो कोई भी काम नहीं करती है।
तो चलो नेक्स्ट प्रश्न के रूप में देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमारे को कि लड़कियां किस प्रकार के खेल खेलती है और लड़के किस प्रकार के खेल खेलती है, उसकी एक सारणी बनानी है, जैसे कि यहाँ आपको उत्तर में दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में तय करना है कि क्या इसके पीछे ये मानसिकता रहती है कि लड़का आगे जाके क्या करेगा और लड़की आगे जाके क्या करेगी, क्या भूमिकाएं निभाएगी। ये इसके उत्तर के अनुसार हम देंगे, इसके प्रश्न के अनुसार हम उत्तर देंगे। तो चलो आप देखो सारणी में जैसे लड़कों के खिलौने हैं, ये इधर लड़कियों के खिलौने हैं। लड़के कौन कौन से खिलौने हैं? मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट, बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि। ये सब आपने देखा होगा, अपने परिवार में भी देखते होंगे आप। ये खिलौने किनके होते हैं? लड़कों के होते हैं। अब जबकि खिलौने कौन ला के देता है? मम्मी या पापा ला के देते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों के खिलौने हम देखते हैं कि गुड़िया, रसोई के बर्तन, गुड़िया की ड्रेस आदि। तो आप ये अंतर देख पा रहे हो। हम उन लड़कों या लड़कियों में है ना शुरू से क्या उनकी मानसिकता हम इस प्रकार से बनाते हैं जैसा हम चाहते हैं कि भाई लड़कियों को ऐसा ही काम करना है, शादी बाद में अपने घर परिवार को संभालना है, और लड़कों को है ना जो सेना में जाना है, पुलिस में जाना है या पायलट बनना है, बहुत सारे ऐसे भूमिकाएं निभानी है। तो हम शुरू से क्या बना देते हैं, लड़के और लड़कियों की ऐसी मानसिकता बना देते हैं कि उनको इन भूमिकाओं का आगे जाकर अदा करना होगा, इन भूमिकाओं का है ना निर्वाह करना होगा। जैसा कि हम तालिका के माध्यम से लड़कों और लड़कियों के खिलौने में अंतर समझे। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों की भूमिका पहले से तय कर दी जाती है, कि मैंने जैसे बताया आपको कि पहले से तय कर दी जाती है कि लड़कियां तो इस प्रकार से होंगी, लड़के इस प्रकार से काम करेंगे। जैसे लड़के मोटर कार चलाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हवाई जहाज चलाएंगे, सेना में जाएंगे आदि। इसके ऊपर लड़कियों की ये उम्मीद की जाती है कि वे घर के कार्य करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करें। इसी कारण यह मानसिकता की वजह से ही खिलौने में अंतर देखने को मिलता है। हमारा जो परिवार है, हमारा समाज है, उसमें ये मानसिकता इसी कारण देखने को मिलती है। खिलौनों के माध्यम से हम उस मानसिकता को समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चौथे प्रश्न में चलते हैं। अगर आपके घर में या आसपास के घर में कार्यों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए आप, और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए। उनके घर में कौन कौन होता है, वे क्या करती है, उनका घर कहाँ है, वो रोज़ कितने घंटे काम करती है, कितना कमा लेती है। इतने सारे विवरणों को आप शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखेंगे। जैसे कि हमने वो घरेलू कामगार जो महिला है उसके काम के बारे में हमने वो उनकी आत्मकथा पढ़ी ना, इस प्रकार से आप मन से, आप अपने मन से भी बना सकते हो। यहाँ तो जैसे हमने एक कहानी आप देख पा रहे हो उत्तर में, ये नहीं बना के आप अपने मन से भी लिख सकते हो। यहाँ पे दे रखा है कि एक महिला है जिसका नाम क्या है, हमारे पड़ोस में काम करती है, जिसका नाम क्या है, कमला है, कमला बाई। क्या नाम है? कमला बाई है। उसके 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। और उसका पति क्या करता है? सब्जी बेचता है। और उनके 5 बच्चों में है ना 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। और उनके पति का नाम क्या है? रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर। और कमला का जो घर है वो दिल्ली उपनगर के गोकुलपुरी के एक नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में स्थित है। अब यहाँ पर हमने एक काल्पनिक कहानी है, आप भी अपने हिसाब से इसी प्रकार की कहानी इस उत्तर में रख सकते हो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कमला ना जो रोज़ 16 घंटे काम करती है, जिसमें से 8 घंटे अपने घर पे काम करती है और 8 घंटे किसी दूसरे के घर पे काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घर पे काम करते हुए कमला है ना जो 1800 रुपये कमा लेती है, जबकि उसका पति जो सब्जी बेचता है जो काम करते हुए महीने के 3000 से 3500 रुपये कमा लेता है। तो ये हमने देखा, ये एक काल्पनिक कहानी है। ये जैसे हमने बनाई है वैसे आप भी अपने बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। कमला के नाम की जगह कोई दूसरा नाम रख सकते हो, क्योंकि हम अपने आसपास जो देखते हैं या आपने वो जो कहानी भी पढ़ी थी घरेलू कामगार महिला की, उस आधार पे आप बना सकते हो और इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं शब्द संकलन पर, कि जो इस पाठ के जो अंतिम पृष्ठ है ना,
प्रश्नों के बाद में, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के बाद में शब्द संकलन दिए गए हैं। अब शब्द संकलनों में से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। शब्द संकलन क्या क्या है। अस्मिता, अस्मिता का सीधा सा अर्थ है पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने या अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है, मतलब अपने आप को समाज में, है ना, जो प्रदर्शित करने का भाव है, अस्मिता। दोहरा बोझ, शाब्दिक अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द से महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए किया गया है। जैसे वहाँ आया था ना कि दोहरा बोझ, किस तरह से महिलाएं दोहरा काम करती है, जैसे घर पे भी काम करती है, फिर बाहर भी काम करती है, ऑफिस में भी काम करने जाती है। तो यहाँ महिलाओं के काम को प्रदर्शित करने के लिए दोहरा बोझ शब्द आया। फिर है देखभाल। अनेक काम होते हैं, जैसे देखभाल के अंतर्गत संभालना, ख्याल रखना, पालन पोषण आदि, बुजुर्गों का देखभाल, बच्चों का देखभाल, ये हम पढ़े उस शब्द को यहाँ पर। फिर है अवमूल्यित। जब किसी के काम के मूल्य को अपेक्षित स्वीकृति या मान्यता नहीं मिलती है, कि भाई इस पार्ट में जो काम महिलाएं घरेलू कार्य कर रही है उनके काम को उस जैसा सम्मान मिलता है कि जैसे पुरुष कोई काम करता है। तो अवमूल्यित मतलब उसके काम को अपेक्षित, है ना, जो मूल्य नहीं मिलता है, अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवमूल्यित कहते हैं। तो हम इस पूरे पाठ को पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसी के साथ समाप्त करते हैं। हम इस पूरे पाठ, जो अध्याय नंबर 4 है, लड़के व लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसको आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो गया होगा और उत्तर भी आप आज समझ गए होंगे। नेक्स्ट भाग में हम इसके 5वें जो अध्याय है उसके रूप में, इसके भाग 1 के रूप में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।